डेटा साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड सेमेस्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 के यूनिट 3 के क्वेश्चन नंबर 3 में, जिसमें पूछा गया एक्सप्लेन द आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, हाउ बैक प्रोपोगेशन वर्क इन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। सो सबसे पहले देखते हैं क्या होता है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या है? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एग्जांपल, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एक कंप्यूटर प्रणाली है, ओके, जो हमारी न्यूरॉन्स की तरह काम करता है। यह इनपुट डेटा को प्रोसेस करने के लिए इंटरकनेक्टेड नोड, जुड़े हुए नोड का नेटवर्क है। एन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इमेज रिकॉग्नाइजेशन, न्यूरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और बहुत से अन्य मशीन लर्निंग टास्क के लिए किया जाता है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का स्ट्रक्चर, संरचना। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में तीन मुख्य लेयर होते हैं। इनपुट लेयर, ये लेयर डेटा को नेटवर्क में ले जाती है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक इमेज को क्लासिफाई करना चाहते हैं, तो एक पिक्सल का वैल्यू इनपुट के रूप में काम करेगा। हिडन लेयर, इन लेयर के अंदर कंप्यूटेशन होता है, डेटा को ट्रांसफर किया जाता है। ये लेयर कॉम्प्लेक्स पैटर्न को पहचानने में मदद करता है। आउटपुट लेयर, ये अंतिम आउटपुट देता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक कैट और डॉग की इमेज क्लासिफाई कर रहे हैं, तो आउटपुट लेयर यह बताती है कि इमेज कैट है या डॉग। तीसरा, कैसे काम करता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क? जब डेटा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में जाता है, तो हर न्यूरॉन्स एक खास फंक्शन, एक्टिवेशन फंक्शन का उपयोग करके इनपुट को प्रोसेस करता है और आउटपुट भेजता है। यह आउटपुट अगले न्यूरॉन को इनपुट के रूप में पास होता है और यह प्रोसेस पूरे नेटवर्क के अंदर चलता रहता है। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए कि आप किसी इमेज को क्लासिफाई कर रहे हैं। इमेज को पिक्सल वैल्यू इनपुट लेयर में जाते हैं, फिर हिडन लेयर पर कंप्यूटेशन होते हैं, और अंत में आउटपुट लेयर बताती है कि इमेज किसी कैटेगरी में आती है। बैक प्रोपोगेशन क्या है? बैक प्रोपोगेशन एक ट्रेनिंग एल्गोरिथम है जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को बेहतर करने की मदद करता है। यह एरर को बैकवर्ड, पीछे की तरफ प्रोपोगेट फैलाने के दौरान वेट को एडजस्ट करता है, ताकि मॉडल की प्रिडिक्शन और एक्चुअल आउटपुट के बीच का एरर कम हो जाए। बैक प्रोपोगेशन का आसान उदाहरण है, मान लीजिए आप आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का उपयोग एक बच्चे की पहचान के लिए कर रहे हैं। एनालिसिस, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का आउटपुट गलत है और आपको आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की सिखाना है कि ताकि अगली बार सही आउटपुट दे। सो स्टेप इन बैक प्रोपोगेशन, पहला फॉरवर्ड प्रोपोगेशन, आगे की दिशा में प्रसार। इनपुट डेटा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में जाता है और हर लेयर के न्यूरॉन आउटपुट प्रोड्यूस करता है। अंत में हमें एक फाइनल आउटपुट मिलता है। एरर कैलकुलेशन, आउटपुट की तुलना आउटपुट की एक्चुअल वैल्यू से की जाती है। एरर कैलकुलेशन की जाती है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए एक्सपेक्टेड आउटपुट कैट है, लेकिन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ने डॉग का आउटपुट दिया। इस केस में एरर मौजूद है। ग्रेडियंट कैलकुलेशन, ढाल की गणना। एरर के आधार पर यह पता लगाया जाता है कि हर वेट को कितना चेंज करने हैं ताकि एरर को कम किया जा सके। ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम का उपयोग करके यह कैलकुलेशन की जाती है। बैकवर्ड प्रोपोगेशन, पीछे की दिशा
में प्रसार। एरर सिग्नल आउटपुट लेयर से शुरू होकर हर हिडन लेयर तक प्रोपोगेट होता है और वेट को एडजस्ट किया जाता है। यह प्रक्रिया वेट को अपडेट करने के लिए होती है। वेट एडजस्टमेंट, वजन का समायोजन। वेट को अपडेट किया जाता है ताकि अगली बार आउटपुट बेहतर हो सके। बैक प्रोपोगेशन का उदाहरण, मान लीजिए हमारे पास एक छोटा न्यूरल नेटवर्क है जिसका संपर्क एक हिडन लेयर है। इनपुट हिडन लेयर टू न्यूरल आउटपुट हिडन स्टेप बाय फॉरवर्ड प्रोपोगेशन, आगे की दिशा में गणना। इनपुट वैल्यू x1 और x2 की वेट और बेस के साथ मल्टीप्लाई करके हिडन न्यूरल तक पहुंचाया जाता है। हिडन न्यूरल एक्टिवेशन फंक्शन आरईएलयू सिग्मॉइड के माध्यम से वैल्यू प्रोड्यूस करते हैं। आउटपुट लेयर तब वैल्यू आउटपुट लेयर तक वैल्यू प्रोपोगेट होती है और एक आउटपुट वैल्यू बनाती है। एरर कैलकुलेशन, आउटपुट वैल्यू और एक्चुअल टारगेट वैल्यू के बीच का डिफरेंस निकाला जाता है। लॉस फंक्शन के माध्यम से मापा जाता है। बैकवर्ड प्रोपोगेशन, पीछे की दिशा से गणना। आउटपुट लेयर से एरर ग्रेडियंट हिडन लेयर में प्रोपोगेट होती है। हर न्यूरॉन के वेट को ग्रेडियंट के आधार पर एडजस्ट किया जाता है ताकि अगली बार एरर कम हो सके। ग्रेडियंट डिसेंट पापा ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम का उपयोग करते हुए वेट को अपडेट किया जाता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आउटपुट 0.8 है लेकिन एक्चुअल वैल्यू 1 है। बैक प्रोपोगेशन वेट को एडजस्ट करेगा ताकि अगली बार आउटपुट 1 के करीब हो सके। चैलेंजेस और सॉल्यूशन, चुनौतियां और समाधान। वेनिसिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम, अदृश्य होता है। कुछ डीप नेटवर्क में ग्रेडियंट बहुत छोटे हो सकते हैं जिसकी लर्निंग स्लो हो जाती है। सॉल्यूशन, एक्टिवेशन फंक्शन जैसे आरईएलयू का उपयोग करना। ओवरफिटिंग, अधिक फिटिंग, बड़े मॉडल सिर्फ ट्रेनिंग डेटा पर ही अच्छा परफॉर्म करता है। सॉल्यूशन, रेगुलाइजेशन टेक्निक जैसे ड्रॉप आउट का उपयोग करना।